नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमंगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। छठी इसमें से हमारी चल रही है छठी ढाल। छठी ढाल में वर्णन है मुनिराजों की चर्या का। उसके अंतर्गत हम 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़े 5 महाव्रत, 5 समितियां और अभी 3 गुप्ती का प्रकरण हमारा चल रहा है। तो पढ़ते हैं एक बार छंद नंबर 4। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तीन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने तिन मेन राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। तो यहाँ पे गुप्तियों का वर्णन है कि गुप्तियां क्या है। कल परिभाषा देखी थी, 2 प्रकार से गुप्तियां होती है। निश्चय गुप्ति, तो जिस प्रकार से संसार के कारणों का निषेध होता है, संसार के कारणों से आत्मा का गोपन होता है, उसे गुप्ति कहती है। उसे गुप्ति कहते हैं क्या? जिन कारणों से, जिस प्रकार से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन होता है, वो निश्चय गुप्ति है। और व्यवहार गुप्ति मतलब मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, इनसे निवृत्ति लेना, इनसे निवृत्त हो जाना, इनका निग्रह होना, यह गुप्ति है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से परिभाषाएं हैं गुप्ति गुप्ति की। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सम्यक प्रकार निरोध। मुनिराज कैसे होते हैं? जो सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से निरोध करते हैं। निरोध करते हैं मतलब रोकते हैं। किसको रोकते हैं? मन वचन काय को रोकते हैं। मन वचन काय को रोकते हैं मतलब इनकी प्रवृत्तियों से निवृत्ति ले लेते हैं। इनकी प्रवृत्तियों से पृथक हो जाते हैं। अपना आत्मा इनकी प्रवृत्तियों से पृथक करते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म ध्यावते, और क्या करते हैं? इन क्रियाओं से गुप्त मन वचन काय की क्रियाओं से आत्मा को गुप्त करने के बाद आत्मा का ध्यान करते हैं। हाँ, ये गुप्ति की दोनों परिभाषाएं आ गई। इसमें आत्मा का ध्यान करते हैं और मनोवचन काय की क्रियाओं से गुप्त होते हैं। और ऐसा लिखा है कि इनकी सुथिर मुद्रा देख कर ऐसा लगता है जैसे वहाँ मृगगण को ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर हैं और अपनी पीठ खुजाते हैं। इससे इस प्रकार की उनकी स्थिर मुद्रा कैसी होती है, इसका यहाँ पे उपमा अलंकार से वर्णन दिया है कि पत्थर के समान उपमा दी है। और अलंकार ऐसा है कि ये जैसे पीठ खुजा रहे हैं, और इस प्रकार से उसका वर्णन किया है मुनिराजों की चर्या का। यहाँ पे तो मुनिराजों के लिए अपन ने कल देखा था कि यद्यपि मुनिराज के 28 मूल गुणों का वर्णन कर रहे हैं हम, लेकिन ये 3 गुप्तियां मुनिराजों के 28 मूल गुणों में तो नहीं आती है, लेकिन अन्य गुणों में आती है। और आचार्यों के 3 मूल गुण में गुप्तियां हैं। तो आचार्य के 36 मूल गुण पढ़ेंगे, 3 मूल गुण उसमें से हो गए। अब तो अपने को शेष 33 पढ़ना है ना। और मुनिराजों के 28 मूल गुण पढ़ रहे थे, उसमें 10 हो गए, 5 महाव्रत, 5 समिति। अब शेष 18 मूल गुण पढ़ना है। इस प्रकार से ये है। चलो, ये हो गई गुप्ती की प्रकरण। इसमें कुछ पूछना है आपको तो पूछो, वरना आप चलते हैं आगे, अगला प्रकरण लेते हैं। तो ये हो गया है गुप्ती का वर्णन। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? और अब आएगा क्या वर्णन? देखो, अपन जो पढ़ रहे थे ना, और 28 मूल गुण अपन ने बनाया था, एक 4 टेबल बनाई थी उसमें। ये देखो 28 मूल गुण की। हम्म 28 मूल गुण में से 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई। अब क्या होगा? अब क्या आएगा? पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार। इसके बाद प्रबल पंचेंद्रिय जय। प्रबल पंचेंद्रिय जय के यहाँ वर्णन है 28 मूल गुणों का, तो वो पढ़ते हैं अब। तो क्या है पंचेंद्रिय जय? बड़ा आसान है, जैसा उसका नाम है वैसे ही सबसे आसान है समझना शायद ये, लेकिन बहुत गूढ़ भी है। मतलब अच्छे समझो ना तो भी क्या है, दिमाग के ताले खुल जाए, इतना इतना मजेदार विषय है ये। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। पंचेंद्रिय जय का वर्णन। 5 मूल गुण हैं। कौन कौन से 5 मूल गुण हैं?
स्पर्श कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती है भैया, नाम बताया कोई स्पर्श 5 इंद्रियों के? हाँ, यहाँ से तो पता पड़ गया, वहां से कोई बताना चाहता है या ऑनलाइन? 5 इंद्रियों के नाम कौन बताना चाहता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और चक्षु। हाँ, मेरे को मालूम था कि ऐसे ही कुछ बोलेंगे, इसलिए मैंने अच्छा है पूछ लिया। और कोई कुछ बोलना चाहता है? 5 इंद्रियों के नाम। तो ये जो बताया ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, और साथ में चक्षु भी बोल दिया तो वर्ण भी बोल दिया, चक्षु भी बोल दिया, एनीवे। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये इंद्रियों के नाम नहीं है, ये इंद्रियों के विषयों के नाम है, पुद्गलों के गुणों के नाम है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये ध्यान रखना। हाँ, इंद्रियों के क्या नाम है? अरे स्पर्शन नाम के गुण को जो विषय बनाता है अपने ज्ञान का, मतलब उसके माध्यम से आत्मा जिस गुण को अपने ज्ञान का विषय बनाता है उसका नाम स्पर्शन इंद्रिय है। तो स्पर्श नहीं है इंद्रिय का नाम, स्पर्शन नाम है। इसी प्रकार रस नाम नहीं है, रस तो गुण है पुद्गल का। इंद्रिय का क्या नाम है? रसना इंद्रिय। इसी प्रकार स्पर्श रस गंध, ये गंध जो है यह इंद्रिय का नाम नहीं है, इंद्रिय का नाम तो घ्राण इंद्रिय है। और गंध घ्राण इंद्रिय जानता है, मतलब घ्राण इंद्रिय के माध्यम से आत्मा गंध जानता है। अब जहाँ बोले ना घ्राण घ्राण इंद्रिय जानता है, तो समझ लेना क्या कहना चाह रहे हैं, बार बार नहीं बोलेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे इसी प्रकार वर्ण ये इंद्रिय का नाम नहीं है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आत्मा वर्ण को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। और शब्द, शब्द क्या है? अब ये पुद्गल की पर्याय है, इसके माध्यम से ये मतलब कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द ज्ञान का विषय बनते हैं। इस प्रकार से क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था, ये तो पुद्गल के गुण होते हैं। और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी यह इंद्रियों द्रव इंद्रिय के भेद हैं, सूत्र जी का सूत्र है ऐसा ठीक है, समझ में आ गई ना बात भाई? अच्छा पूछ लिया हमने। क्या है वापस से याद कर लो, मतलब क्या है कि छोटे, मतलब ये गलती नहीं हो जाए ऐसे, मतलब छड़ाला पढ़ ली हमने और यही गलती है, यही गलती हो रही है अभी सब। हाँ हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण ये इंद्रियों के नाम हैं, और यह क्रमशः पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण को और शब्द पर्याय को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं क्रमशः। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है? तो 5 इंद्रियां स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे इंद्रियों के नाम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे विषयों के नाम लिखे हैं। क्या है विषयों के नाम? रस, रसना इंद्रिय से जो ज्ञान का विषय बनता है वो रस। रूप, मतलब चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान का विषय बनता है उसे कहा रूप, वर्ण या कहो या रूप कहो, ठीक है? गंध जो घ्राण इंद्रिय से ज्ञान का विषय बने। तथा फरस, ये फरस शब्द पहले भी आया था, कहाँ पर आया था? उद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। फरस किसके हैं? तो देखो आएगा ना वहां पे लिखा, छड़ाला से में लिखा तो है ये स्पष्ट कि पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। तो पुद्गल क्या है? ये पुद्गल इन गुणों का समूह है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, और भी अन्य गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन पंचवर्ण मतलब जो लिखा है यहाँ पे 8 स्पर्श, 2 गंध, 5 वर्ण, 5 रस, हाँ, और 2, और ये इस प्रकार के 7 शब्द के ले लेना है तो इस प्रकार से ये तो पुद्गल के गुण हैं पहले पढ़ के आ गए तो लिखा ना फरस, फरस मतलब क्या है फिर? स्पर्श, ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? रस मतलब रसना इंद्रिय से जो ज्ञान का विषय बनता है वो पुद्गल का गुण रस। रूप मतलब चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान का विषय बनता है वो वर्ण, पुद्गल का गुण। गंध मतलब घ्राण इंद्रिय से ज्ञान का विषय बनता है वो पुद्गल का गुण गंध। स्पर्श मतलब स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान का विषय बनता है वो पुद्गल का स्पर्श नाम का गुण, उसको कहा है फरस। स्पर्श मतलब अर मतलब अरु, अरु मतलब और, तथा और। शब्द, शब्द मतलब शब्द साउंड, जो कर्ण इंद्रिय से ज्ञान का विषय बनता है वो पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल के पर्याय है। तो ये इस प्रकार से क्या है, ये 5 इंद्रियों के विषयों के नाम लिखे हैं, है ना? अब ये पढ़ के आ रहे हैं पंचेंद्रिय जय। तो ये 5 इंद्रियों के विषय कैसे हों? शुभ लिखा है, शुभ। शुभ मतलब, शुभ मतलब अब जो अच्छे लगे, जैसे कर्ण प्रिय संगीत होता है ना, वैसे आप समझ लेना, वैसे जो इंद्रियों को जो जीव को शुभ लगते हैं, और असुहावने जो जीव को अच्छे नहीं लगते हैं, कहने का मतलब दुर्गंध है जैसे, तो अच्छी नहीं लगेगी किसी को भी। हाँ, तो ये 5 इंद्रियों के विषय जो हैं अच्छे हों या
असुहावने हो, कैसे भी हो, तिनमें न राग विरोध, इन 5 इंद्रियों के विषयों में न मुनिराज राग करते हैं, न विरोध यानी द्वेष करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। 5 इंद्रियों के विषय भोग अच्छे हों तो राग होता है सामान्य जीवों को, और अच्छे नहीं हो, असुहावने हो तो द्वेष होता है। क्या होता है राग की, क्या परिभाषा है बताओ भैया, राग की परिभाषा बतानी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लें आगे का पीछे का भूलते चले जाएं। हाँ वही है परिभाषा। क्या है बताओ भाई, परिभाषा बताओ, राग की परिभाषा। कोई नहीं बताना चाहता है, मेरे को ही बताना है, याद नहीं किसी को भी। मोह की परिभाषा याद है किसी को? ये भी याद नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पहली ढाल से रिवीजन करना पड़ेगा वापस से। हमने कर लिया मोह की परिभाषा तो अनेक बार बता दी। हाँ हाँ, यहाँ से तो आ रही भैया, ऑफलाइन तो, ऑनलाइन नहीं आ रही लेकिन परिभाषाएं। राग मतलब पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, इसे हम राग कहते हैं। और मोह मतलब पर पदार्थों में ममत्व का, मेरे पने का परिणाम, इसे मोह कहते हैं। ठीक है, तो मोह का मतलब मिथ्यात्व भी होता है कि पर पदार्थ में मेरे पने का मतलब मेरा है ऐसे मानने का परिणाम है ना, पर से ममत्व है का परिणाम है तो मोह रूप परिणाम है, मोह दर्शन मोह रूप। और पर पदार्थ में अच्छा लगने का परिणाम है तो राग रूप परिणाम है, चारित्र मोह रूप। इसलिए मोह राग द्वेष 3 शब्द सुने होंगे। तो देश क्या हुआ कि पर पदार्थों में अच्छा न लगने का परिणाम, वो देश रूप परिणाम हुआ। हाँ ये तो क्या बेसिक है, पढ़ तो लें अपन आगे का, लेकिन पीछे का यदि इस परिभाषा यदि याद नहीं हो तो फिर छठा लगा तो अगला ग्रंथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आपको? तो यदि पढ़ना है तो आपको ये बेसिक तो हर किसी को पता होना चाहिए ना, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? बेसिक जारगन नहीं पता है अपने को किसी भी चीज की, तो ये जारगन समझने के तो ग्रंथ था छह डाला जी, कि अपने को बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। जैसे सिद्धांत प्रवेशिका है, छह डाला जी है, इनसे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है अपने को समझ में आ जाता है कि अब जो प्रवचन सुने अपन मुनिराजों के, आचार्यों के, जिनवाणी पढ़े, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि राग मतलब क्या होता है, मोह मतलब क्या होता है, अनंतानुबंधी मतलब क्या होता है। हाँ और भी जो शब्द पढ़े हमने यहाँ पे सबका अपन ने वही अपन ने तो एग्जाम भी ली तो उसमें परिभाषा इसलिए तो पूछी थी कि एक लाइन की, कि याद रहे अपने को। तो आप वो पेपर जो दिए थे वो रिवाइज करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बार में याद नहीं होती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो तिनमें न राग विरोध, तो उन 5 इंद्रियों के विषयों में मुनिराज न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, इस प्रकार पंचेंद्रिय जय इस पद को पाते हैं। 5 इंद्रियों के जय करते हैं इस प्रकार के पंचेंद्रिय जय, हाँ जिनेन्द्र, जितेंद्र इस पद को पाते हैं। क्या होता है जिनेन्द्र? हाँ जिनेन्द्र मतलब क्या होता है, एक परिभाषा जिनेन्द्र की ये भी है, जय जिनेन्द्र करते ना हम, ऐसे ऐसे जीव की जय हो जिसने जीत लिया है इंद्रियों को, जिनेन्द्र। जिन प्लस इंद्र, जिन मतलब, का मतलब होता है जीतने वाला, कॉन्करर। और इंद्री का एक मतलब जिनेन्द्र लिखा था वहां पे, इंद्री बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं अपनी, अपन तो अपनी विवक्षा से निकालेंगे। तो यहाँ पे एक मत अर्थ निकलेगा उसका, इंद्रिय जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वह है जिनेन्द्र। जीत लिया है, और भी अर्थ निकाल सकते हो आप, जीत लिया है कर्मों को जिसने, संसार को जिसने, अशुद्ध भावों को जिसने, लेकिन अपन इंद्रियों की बात चल रही है यहाँ पे। तो जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ऐसे ऐसे जिनेन्द्र के पद को सुशोभित करते हैं। मुनिराज के लिए लिख दिया है तो अपन ने। ठीक है, तो मुनिराज ऐसे तो भगवान कैसे होंगे? चलो अब पढ़ते हैं भाई, ये क्या, ये तो सामान्य अर्थ था। तो ये पांच पांच मूलगुण के हो गए भाई, ये 2 पंक्तियों में, 2 चरणों में 5 मूलगुण हो गए। 5 मूलगुणों के क्या क्या नाम है फिर हम, कोई बताएगा 5 मूलगुणों के नाम? हाँ पढ़ लिए 5 मूलगुण, बताना चाहता है कोई? एक शब्द में बोलना है तो वो तो पंचेंद्रिय जय हो गया, 5 मूलगुण। लेकिन अलग करके बोले तो 5 मूलगुण, अभी 28 मूलगुण पढ़ रहे हैं हम। 5 महाव्रत हो गए, 5 महाव्रत के नाम पूछते तो आप बोलते ना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ऐसे ऐसे। 5 समितियां पढ़ ली, वो पूछते आपसे तो बोलते एरिया समिति, भाषा समिति। अब पंचेंद्रिय जय बोला है तो आपसे पूछा गया है कि 5 इंद्रिय जय में कौन कौन से मूलगुण आ गए पांचों, उनके क्या क्या नाम है? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। हाँ हाँ हाँ, तो मूलगुण बनाना है ना आप, क्या बनेंगे? स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय और कर्णेंद्रिय जय। इस प्रकार ये 5 मूलगुण बन गए। पंच इंद्रिय जय बोल तो रहे, 5 इंद्रिय जय, तो इंद्रिय जय लगा तो बस
और 5 के आगे इंद्रिय का नाम रख दो, स्पर्शन इंद्रिय जय, ऐसा। तो ये 5 मूल गुण के नाम हो गए हैं। अब आगे चले यहाँ से भाई, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छे से आप करो रिवाइज, तो मजा आएगा पढ़ने में, समझने में। चलो आगे चले हम यहाँ से। तो स्पर्शन अब कैसा, एक एक कर एक एक को लेते हैं। उदाहरण के लिए अपन चले लेते हैं स्पर्शन इंद्रिय, ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय कैसा भी हो मुनिराज को, उसमें राग द्वेष नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए क्या है कि विहार कर रहे हैं, अब यदि कंकरीली जमीन आए, पत्थर वाली पथरीली जमीन आए, कंकरीली जमीन आए, इस पे उनको विहार करना है, चलना है, तो उस जमीन, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय का विषय होगा ना फिर वो, तो उससे द्वेष नहीं करते हैं। या कोई सॉफ्ट मृदु जमीन आए, हाँ, तो उसमें कोई राग नहीं होता है, कितनी अच्छी जमीन मिली चलने के लिए हमको, है ना। इस प्रकार से अपन ने स्पर्श इंद्रिय के भी 8 भेद कर, आपको याद है ना स्पर्श इंद्रिय के 8 भेद, कोई बताना चाहता है? पढ़े थे हमने स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद, स्पर्शन इंद्रिय के नहीं, स्पर्शन स्पर्श गुण के 8 भेद, जो कि स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान का विषय बनते हैं। स्पर्श गुण के 8 भेद, कौन बताना चाहता है? हम्म बताओ। हल्का भारी, कड़ा चिकना, नहीं रूखा चिकना, कठोर मिल, कठोर नरम, और ठंडा गरम। इस प्रकार से 8, ये सब याद कर लो आप तो अच्छा रहेगा। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है मेरी एग्जाम हो रही है आज, तो मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक एक में लगाना है इसको, जैसे उदाहरण के लिए हाँ हाँ हाँ। स्पर्श, तो स्पर्श मतलब छूना ना, सब पता ही है ना, स्पर्श मतलब तो छूना है। तो जैसे स्पर्श इंद्रिय के विषय मिले, जैसे कि कंकरीली जमीन मिली, कठोर जमीन मिली, चुभने वाली जमीन मिली, तो हाँ एक एक ये हो सकता है। या फिर मृदु मिला, इसी प्रकार से ये इसमें लगाया अपन ने। या इस प्रकार से आप ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो अपने ही शरीर का वजन अपने को लग रहा है, तो भारीपन का एहसास हो रहा है। या कमंडल का वजन लग रहा हो भारी, जो पहाड़ चढ़ रहे हैं तो भारी पने का एहसास लग रहा हो, या जो उतर रहे हो तो हल्के पने का एहसास हो। हाँ, इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से गर्मी लग रही हो तो मुनिराज पंखा चला सकते हैं कि नहीं? गर्मी लग रही हो तो अपना आसन बदल के शीतल हवा के झोंके जहां आते हो वहां बैठ सकते हैं कि नहीं? हाँ, गर्मी लग रही हो तो एसी चला सकते हैं कि नहीं? यदि चलाएंगे तो स्पर्श इंद्रिय जय नाम का मूल गुण भंग हो जाएगा। मुनिराज यदि पंखे की हवा में बैठेंगे, अब तो श्रावकों ने चला दिया, श्रावक बैठे हैं पंखे की हवा में, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मुनिराज अपने निमित्त से पंखा चलवाएं, हाँ, पंखे की हवा में बैठे हैं, तो उनके फिर स्पर्श इंद्रिय जय नाम का मूल गुण कैसे होगा? इसी प्रकार जब ठंड के दिन हो तो मुनिराज धूप सेकने के लिए धूप में चला चला के आगे बैठे कि बैठ सकते हैं क्या? यदि ठंड का समय हो तो क्या हीटर लगा सकते हैं क्या? क्या अलाव के पास बैठ सकते हैं? यदि बैठेंगे तो फिर स्पर्श इंद्रिय जय नाम का मूल गुण कैसे होगा? ये विचार करना है। लिखा है यहाँ पे, हम मन से नहीं बोल रहे हैं, देख लो यहाँ पे आप, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना भाई, 28 मूल गुणों में लिखा है स्पर्शन इंद्रिय जय। स्पर्शन इंद्रिय जय तो वो जो मिलते हैं, यदि ठंड ठंड मिल रही है और सुहावनी हो तो विरोध नहीं करते हैं उसका, उसमें समता भाव धारण करते हैं। उसी प्रकार यदि गर्मी के दिनों में ठंडी हवा मिले तो भी ये समता भाव धारण करते हैं। दोनों प्रकार से लेना है इसको, अनुकूलताओं में भी और प्रतिकूलताओं में भी। अनुकूलताओं में नाराग करेंगे ना, प्रतिकूलताओं में द्वेष करेंगे। जैसा लगाया स्पर्शन इंद्रिय के लिए, वैसा आप लगाना स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय मैंने बोला था ना कि जो ऊपर पंक्ति आएगी तब करेंगे रसना इंद्रिय जय, है ना। नहीं तन पोषते तजी रसन को, रस का त्याग करते हैं। और क्या है, तन तन का पोषण पोषण करने के लिए, रसना इंद्रिय का पोषण करने के लिए भोजन नहीं करते हैं, आहार नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? तप की वृद्धि के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कैसा भी आहार मिले उनको, कैसा भी मिले मतलब क्या, कि पूरे की जगह नमक डल जा डल, बहुत सुना है किससे, आपने सुने ही होंगे, हो जाता है, बूरे की जगह नमक डल जाए। और हो गया था क्या? अच्छा, अपनी यहाँ फिर, अच्छा। हाँ, तो वो मम्मी बोल रही हमारे ही अपने ही हो गया था ऐसा कि पूरा मंगा तो नमक चला गया था। तो हो जाए तो क्या करें फिर? तो हम मुनिराज बने, और शक्कर की जगह इस प्रकार बूरे की जगह नमक चले जाए, तो क्या करें? तो फिर समता भाव धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंजलि छोड़ देंगे,
वो बोलेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे कि ये क्या है, कितना कड़वा, कितना नमकीन है, कितना कड़वा है जहर के समान। जितना उनसे सधेगा उतना वो लेंगे और खूब सारा पानी पी लेंगे उसके बाद में, नहीं तो फिर वो प्यास मांगे नमक के बाद, तो फिर तो उसके बाद फिर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि राग विरोध नहीं करते हैं, या कोई अच्छी अच्छा लगा है आहार में कि हमें मनपसंद आइटम मिल गई है, आज कुछ भी अच्छा लगता हो मान लो, तो वो मिलने आ रहा है, तो वही वही वो उसी के लिए अंजुली आगे करे, कोई दूसरी चीज में ढक्कन मन कर ले अंजुली का, ऐसा नहीं है। देखे होगा आपने आहार करते वक्त, उस दिन भी शायद बताया था कि आचार्य श्री को आहार करते हुए देखा होगा आपने। विशुद्ध सागर जी को भी देखा, किसी को भी देखना आप, जैसे हमने भी देखा ना, विशुद्ध सागर जी का संग यहाँ पे आया था तिलक नगर में, हार दिए गोलगप्पे, तो गोलगप्पा रखा अंजुली में। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करें हम कि ऐसा कैसे गोलगप्पा खाएंगे बताओ, ऐसा ऐसे ही खाते हैं क्या वो? वहीं के वहीं हाथ में चूरा हो जाता है गोलगप्पा कि भैया हम कोई स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स हो तो वैसे ही मिल जाएंगे, हम हाथ में चूरा कर लेंगे गोलगप्पे का, तो भी पेट में तो जाएगा ही ना, वो न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही जाएंगे सारे जो चाहिए थे उससे। हाँ, पोषक तत्व तो मिल ही जाएंगे। तो ये नहीं है कि इसलिए क्या है अंजुली में सब रख लेते हैं, सबको मिला लेते हैं क्या, कि कोई ये स्वाद उसमें हो, वो स्वाद उसमें, सब मिक्स हो गया। अब सब गया स्वाद जो बनाया था आपने, ऐसा लग रहा था कि ये मुनिराज को गोलगप्पे का स्वाद आएगा, सब हो गया उसमें, सब्जी वगैरह सब मिल गई गोलगप्पे में ही। हाँ? श्वेतांबरों में भी यहाँ पे अपने गोश्री प्रवृत्ति चलती है ना, मतलब जो श्वेतांबरों का उदाहरण ऐसा लिया है, श्वेतांबरों का ले रहे हैं तो समझ लेना दिगंबरों की चर्या तो ऊंची होगी, इसलिए श्वेतांबर का उदाहरण ले रहे हैं कि श्वेतांबर जब ये गोश्री चलते हैं ना, तो ये सब्जियां जो कलेक्ट करते हैं ना घरों से, क्या करते हैं पता है, फिर ये सब मिला लेते हैं, सब्जियां सारी एक साथ मिला लेते हैं अपने स्पॉट पे, यहाँ पे इनको आहार करना देता है सब एक, कि एक सब्जी का स्वाद नहीं आया इनको, सब घाल मेल कर लेते हैं पूरी, सारी सब्जियां एक साथ मिला लेंगे, फिर खाएंगे उसको। कि एक सब्जी का ऐसा नहीं कि एक सब्जी में आसक्ति हो जाए, अच्छी लग रही है आज, तो जब श्वेतांबर के लिए बोल दिया तो दिगंबर संत हैं भैया ये तो, इसलिए ये कोई स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं, कहने का मतलब तो ये है, स्वाद के लिए नहीं करते हैं। यदि स्वाद के लिए करेंगे तो स्पर्श इंद्रिय जय कैसे कहलाएगा, रसना इंद्रिय जय कैसे कहलाएगा? हाँ, यदि आत्मा के स्वाद के आगे भोजन का स्वाद आने लगे, एक सेकंड के लिए भी, तो प्रायश्चित करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, अतीन्द्रिय आनंद के आगे यह रसना इंद्रिय का आनंद कैसे भारी पड़ गया, हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। और अब श्रावक क्या अभ्यास कर लेता है इसका, तो श्रावक ही अभ्यास कर लेता तो मुनिराज हैं, तो शट रस मिश्रित भोजन से यह भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। ये शट रस कौन कौन से 6 प्रकार के रस है, अभी रसना इंद्रिय जय में पढ़ लेंगे, वो आएगा ना, फिर रस परित्याग का पढ़ेंगे 6 प्रकार के रस कौन कौन से, वापस आएगा क्योंकि प्रकरण वो। तो 6 प्रकार के रस से क्या है कि ये कोई शांत नहीं होती है भूख, आत्मा का रस चखने से ही क्या है, ये जो इच्छाएं शमन होती है, ऐसा कह रहे हैं श्रावक। श्रावक ऐसा कह रहा है, ये तो मुनिराज हैं, इसलिए क्या है रसना इंद्रिय के पोषण के लिए भोजन नहीं करते हैं, आहार नहीं करते हैं। कितने अच्छा बना लो आप, आपके लिए अच्छा होगा, उनके लिए तो वो लिखा तो है शुभ, कैसा भी मिले इनमें न राग विरोध, हमको तो भैया गड्ढा भरना है, शुभ्र पूर्ण नाम की प्रवृत्ति है हमारी, गड्ढा भरने, गड्ढा गड्ढा भरने का प्रयोजन है। चलो, इस प्रकार से ये हो गया रसना इंद्रिय पे जय। स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय पे जय का एक प्रकरण याद आ रहा है, पंडित बेनाड़ा जी ने सुनाया था। आचार्य श्री को एक जगह पे ठहराया गया था, तो वहां पे मूत्रालय की बदबू आ रही थी, तो फिर बेनाड़ा जी जब गए उनके पास में, पंडित जी आचार्य श्री के पास में, कि आप ऐसी जगह पे क्यों ठहरे हुए हैं, आप हम आपका कमरा कक्ष जो है वो बदलवा देते हैं, यहाँ पे तो बदबू आ रही है। तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया कि भैया पुद्गलों के तो दो ही गुण है घ्राण गंध के अपेक्षा से, या तो दुर्गंध या सुगंध। ये पुद्गल है, इसमें तो दुर्गंध होगी या सुगंध होगी, तो ये दुर्गंध आ रही है, पुद्गल का स्वभाव है ऐसा, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो अपने ज्ञान का स्वभाव कैसे छोड़ू मैं, क्यों छोड़ू मैं? इस प्रकार का जवाब था आचार्य श्री का, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार का जवाब था। कहने का क्या मतलब है कि घ्राण इंद्रिय जय, कैसी भी सुगंध मिले या दुर्गंध मिले, हाँ, और चला चला के अपने जो कक्ष में ये मोगरा नहीं रखते हैं, या कोई ऐसा अगरबत्ती नहीं जलवाते हैं, या कोई और पुष्प बुलवा के नहीं रखते हैं कि हमें सुगंध चाहिए, रखना भी मत जा जाके वहां पे कि महाराज जी ये लो, हो सकता है आपको सुगंध लगती हो, उनको उपसर्ग लगता हो वो, हाँ हाँ, ये क्या है, हो सकता है ऐसा भी, गर्मी लग रही हो, आप मुनिराज बैठे हैं पसीने में, और आप गए उनके कक्ष में पंखा चला दिया, हाँ,
उन्होंने तो बोला नहीं, आपने चला दिया कि भाई वो तो बोलेंगे नहीं, आपको पता है उनके तो स्पर्शेंद्रिय जय है, आपने चला दिया। भैया आपने चला दिया, वो हो सकता है उनको उपसर्ग हो रहा हो, आपने उपसर्ग कर दिया उन पे, इसे चलाना मत, चला के आ गए। क्या हम तो, आप तो बोलोगे नहीं इसलिए हम चला देते हैं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय जय कि वो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जा जाके वहां पे कुछ सुगंधित वस्तुएं, चंदन आदि अगरबत्ती आदि रख के आ जाएं कि चलो दुर्गंध से थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके तो घ्राण इंद्रिय जय नाम का मूल गुण है। आगे चले यहाँ से, एक एक चक्षु इंद्रिय जय। तो चक्षु इंद्रिय जय मतलब यही कि भाई कैसा कोई मनोहर दृश्य को देखने के देख के लिए कि चलो ये, हाँ, झरना देख के आते हैं, झील देख के आए, पर्वत देख के आए, सुंदर स्त्री का अवलोकन करें, या अन्य प्रकार से कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें, इस प्रकार से यदि कोई दिखता भी है तो उसमें कोई राग नहीं रखते हैं, दिख जाए अलग बात है, तो उसमें राग नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से कोई गंदगी दिख जाए, हाँ, नाली दिख जाए, नाली में पड़ा हुआ गंदगी दिख जाए, कोई मृत किसी का कलेवर दिख जाए, तो उसमें विरोध नहीं करते हैं, हाँ, दिख जाए तो। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय जय। और फिर क्या है, इसी प्रकार से लगाना कर्ण इंद्रिय जय। कैसे भी शब्द हो, आगे पढ़ेंगे हम समता, 20वीं पंक्ति आने वाली है, असी प्रहारन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन, कि कोई अर्घ उतार रहा हो, उनका गुणानुवाद कर रहा हो, या फिर कोई उनको गालियां दे रहा हो, तो भी उस पे एक सरी का समता भाव धारण करते हैं। इस प्रकार से इनके कर्णेंद्रिय जय होता है। आया समझ में किस प्रकार से? तो ये सब में लगाना है जब, हाँ, इसी प्रकार जैसा क्या एक एक चीज में अपने तो एक एक एग्जाम्पल लिया है, आप एग्जाम्पल को आगे ही फैलाते चले जाना। उदाहरण के लिए कि शिला पे सोना है रात में, हाँ, सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि जब विश्राम करना है रात्रि में, इस पंक्ति आएगी जब और करेंगे इसको, रात्रि में एक करवट शयन करके मूल गुण है उसमें। तो वो जब शिला पे सोना है तो शिला कैसी भी हो उसको कोई विरोध नहीं करते हैं। हाँ, इस प्रकार से हर चीज में लगाना है इसको कि पांच इंद्रियों के, क्योंकि पांच इंद्रियों के विषय भोगों से कोई यदि नहीं छोड़ना होता तो गृहस्थ अवस्था में रहते ना, वही वो पांच इंद्रियों से के विषय भोगों से मुक्ति पानी थी, तभी तो मुझे इच्छा धारण करी है। इस प्रकार से इनको पंचेंद्रिय जय पाया जाता है। अब यहाँ मूल प्रश्न तो यह आता है, ऐसा कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? संभव है क्या है ऐसा कि गर्मी लगे और विकल्प भी ना करें कि गर्मी है, ठंड लगे और विकल्प भी नहीं आए मन में कि ठंड का मौसम है, अब थोड़ा हमें छुप जाना चाहिए किसी गुफा आदि में, हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खाने में हमारे को अच्छी नमक मिला हुआ कड़वा, और ये फिर मुनिराज को है, इनको विकल्प तक नहीं आता है गड्ढा भरने के लिए खाना, ऐसा ऐसा चलता है इनका तो आचरण, ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? तो ये इसका उत्तर तीसरी ढाल में दे दिया था हमने। कहाँ दिया था तीसरी ढाल में? पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। मुनिराज सम्यक ज्ञानी होते हैं और सम्यक ज्ञान कला है, यही तो कला है। यही तो कला है। प्रतिकूल इंद्रियों के विषय मिलने पर भी उनसे द्वेष का भाव न होना, अनुकूल मिलने पर उनसे राग का भाव न होना, ये सम्यक ज्ञान के बल पर होता है। और इस प्रकार से सम्यक ज्ञान इसी प्रकार से तो कला है। ये किस प्रकार से कला है सम्यक ज्ञान की? भी ये मुनिराजों को पता है कि पर पदार्थ जो हैं वो अपने स्वभाव में, उदाहरण दिया ना, ये पर पदार्थ तो अपने स्वभाव में है। कर्कशपना ये पुद्गल का स्वभाव है, ठंडा गर्म ये पुद्गल का स्वभाव है, सुगंध दुर्गंध पुद्गल का स्वभाव है। ये पांचों इंद्रियों में जो जो हमने लगा ना 20 प्रकार के गुण, ये सब पुद्गल का स्वभाव है। तो ये स्वभाव है तो उसमें अच्छा बुरा क्या, कैसे हो सकता है अच्छा बुरा? बताओ, आप स्वयं विचार करो। इसलिए बोला था कि तो गुड़, ऐसे जब चिंतन करोगे ना तो बड़ा मजेदार विषय है ये, कि हम मुनिराजों का प्रसंग चल रहा है लेकिन हम अपनी बात निकालते हैं यहाँ से, कि हम पर पदार्थ, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, जो पांच इंद्रियों के विषय भोग हैं इनमें हमारी कल्पनाएं चल रही है, मात्र कल्पनाएं हैं। कोई पदार्थ अच्छा लगे ये कल्पना है, कोई पदार्थ बुरा लगे ये मात्र कल्पना है, मात्र कल्पना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये दिमाग का फितूर है। कैसे दिमाग का फितूर है? उदाहरण के लिए पहले भी शायद उदाहरण दिया था ये, सर के बाल काले हो तो अच्छा है कि सफेद हो? अच्छा अच्छा, बताओ। ये दिमाग का फितूर है। मैं सही कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, आपको उदाहरण दूंगा ना अभी, कैसे दिमाग का फितूर, तो आंखें खुल जाएगी, क्या क्या बोल दिया ये। उदाहरण दूं अभी आपको, देखो, देखो समझना ध्यान से बात को, एक सेकंड में सिद्धि हो जाएगी दिमाग का फितूर कैसे। हम सबके बाल काले हैं, है
है ना, काले इसलिए हम काले रखना चाहते हैं। सफेद हो जाते हैं तो लोग डाई कर करके काले रखना चाहते हैं, उनको सफेद अच्छे नहीं लगते हैं। दिमाग का फितूर है कि सफेद बाल अच्छे नहीं है। कैसा फितूर है बताऊं? यदि इमेजिन करो एक सेकेंड के लिए कि पैदा होते से सबके बाल सफेद ही होते बुढ़ापे तक, और बुढ़ापा होने पर काले होने लग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? समझ में आ गया क्या करते हैं? सिद्धि हो गई, दिमाग का फितूर है। कि नहीं हुई? ये तो लोग सफेद करने में जुड़ जाते हैं कि अरे हमारे काले कैसे हो गए, हम सफेद करेंगे। तो ये बाल काले होना, सफेद होना, ये सब दिमाग की कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है। हर चीज में लगाना है इसको, पर न तो इस बालों में लगाया है ना। कपड़े काले होना है, सफेद होना, दिमाग का फितूर है। हमारे पास कम पैसा होना, ज्यादा पैसा होना, 2 कमरे का मकान होना, 6 कमरे का मकान होना, चलने के लिए 1 गाड़ी होना, 6 गाड़ी होना, छोटी गाड़ी होना, बड़ी गाड़ी होना, स्त्री का रूप सफेद होना मतलब सुंदर होना, या काला कुरूप होना, ये सब दिमाग के फितूर है हमारे। कुछ नहीं रखा है इसमें, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। भोजन के लिए हमें मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कि भाई ये मिलता है, जैसे उतरता ना, जैसे मान लो दोनों में आयरन की क्वांटिटी सेम है, एक सब्जी पालक की है, एक मान लो भिंडी की है, दोनों में मुझे पता नहीं यहाँ मन से ले रहा हूँ उदाहरण, दोनों में आयरन की क्वांटिटी सेम है, दोनों से समान पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी ये पालक नहीं खाते हुए भिंडी खाना, चौमासे में तो नहीं खाना वैसे भी, लेकिन फिर भी जब नहीं हो चौमासा तब खाते हैं जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियां, तो वो पालक नहीं खा के भिंडी खा रहा है यदि, तो दिमाग का फितूर है उसका। कुछ नहीं है, दिमाग कल्पनाएं हैं कि हमको भिंडी ज्यादा पसंद है, कल्पनाएं है उसकी। वस्तु तो जैसी है वैसी है। वस्तु से आप पूछो जा जाके कि क्यों भैया तेरे में सुख नाम का गुण है क्या? भिंडी से पूछो कि अरे भिंडी तू बता कि तू अच्छी है कि बुरी है। हाँ, भिंडी से पूछो। भिंडी क्या, वैसे तो बोल नहीं पाएगी, वो तो उसका उत्तर अपने को ही देना है। भिंडी क्या बोलेगी? अरे भैया अच्छी बुरे तो छोड़ो, मेरे को यही नहीं पता कि मैं भिंडी हूँ। अनंत परमाणुओं का समूह है वो, उसको पता ही नहीं वो भिंडी है, उसको पता ही नहीं है कि उसमें ये वर्ण है, उसको पता ही नहीं है उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है, और उसको पता ही नहीं कि उसमें सुख है कि नहीं है। हमको तो पता है ना, लेकिन भिंडी से पूछो कि तेरे में सुख है क्या? एक एक जो जो 5 इंद्रियों के विषय है ना, उनसे ज्यादा के पूछो कि भैया तेरे में सुख है क्या, तेरे में सुख है क्या, तेरे में सुख है क्या? ये तू तू सॉफ्ट है तो क्या ये अच्छा है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, तू हार्ड है तो बुरी बात, अच्छी बात है कि बुरी बात है? गर्म है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो वो वस्तु तो ये है कि भैया वस्तु तो जो है सो है ना, अच्छा ही है ना बुरी, हो तो स्वभाव है, स्वभाव है ये तो उसका, कोई अच्छी बुरे वाली क्या बात है उसमें? हाँ, द्रव्यमान किसी में हो तो अच्छा है कि बुरा है, भैया स्वभाव है उसका ये। गंध है तो अच्छा है कि बुरा है, भी स्वभाव है उसका ये। तो ये वस्तु का स्वभाव ऐसा है। हाँ, वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं में ऐसा मान लिया कि ये ऐसा, उदाहरण के लिए ऐसा कल्पनाओं में मान लिया कि बाल काले हैं तो अच्छा है, बाल सफेद है तो बुरा है। जैसा बालों में लगाया है, वैसे 5 इंद्रियों के समस्त विषय भोगों में जो हमने घर में चारों ओर अच्छे से सजा के रखे हैं, चारों तरफ नजर घुमाना और देखना कि कैसे कैसे विषय भोग हमने सजा के रखे हुए हैं। ये सिर्फ इंद्रियों के विषय भोग है, हमारी कल्पनाएं थी, हमारी कल्पनाएं थी कि हम अर्थोपार्जन करेंगे। और हमें आज आज सुबह मेरे विचार आया, मैं किसी को काम करते हुए देख रहा था, एक मजदूर को, आज आज सुबह की बात है। तो वो ऐसा बिल्कुल तत्परता से काम कर रहा था वो मजदूर, तो मेरे को लगा कि इतनी तत्परता से काम कैसे कर रहा है ये, मतलब इसको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग काम भी नहीं है, मजदूरी का काम है, दूसरों की हेल्प कर रहा है। तो फिर वही मतलब ख्याल आया कि भैया इसके ऐसी मान्यता है, और हर किसी की मान्यता है, मजदूर के लिए नहीं, हमारी भी ऐसी मान्यता कि भैया ये जो मैं काम करूंगा इसके बदले में अर्थोपार्जन होगा, जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा अर्थोपार्जन होगा। अर्थोपार्जन से क्या करूंगा, मैं 5 इंद्रियों के विषय भोगों को जोड़ूंगा, विषय भोगों को क्या जोड़ के क्या करूंगा, इनमें मेरी सुख की कल्पनाएं हैं, इसलिए इनको जोड़कर ऐसा मानूंगा कि मैं सुखी हो गया, इनको भोग कर ऐसा मानूंगा कि मैं सुखी हो गया। लेकिन देखो, पूरा जीवन उसका मजदूरी में सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि उसकी मान्यता ही गलत है। उसकी अल्टीमेटली हुआ क्या, पूरा जीवन जा रहा है मजदूरी में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हासिल हुआ। तो गलत मान्यता थी ना कि ये विषयों के इंद्रियों के विषय भोग जोड़ के मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो जो मजदूर पे लगा है, हम पे भी लगा रहा है कि हमारा ये जीवन जा रहा है विषयों को जोड़ने में, विषयों को कमाने में और विषयों को भोगने में। मान्यता थी सिर्फ ये, कल्पनाएं थी, दिमाग का फितूर था, इमेजिनेशन था, हेल्यूसिनेशन था
कि ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन होती नहीं है। ऐसा सत्य मुनिराज जानते हैं, उनको वस्तु स्वरूप का ध्यान है, ज्ञान है, इसलिए कोई भी पदार्थ कैसा भी हो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समता का भाव धारण करते हैं, इसलिए न राग होता है न द्वेष होता है। प्रश्न तो क्या था, कहाँ से शुरू करी थी पूरी कथा ये, कि ऐसा कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? तो उत्तर क्या है, सम्यक ज्ञान के बल पर पॉसिबल है कि पर पदार्थ ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। अच्छे पर पदार्थ में अच्छा लगने का परिणाम राग है, तो पर पदार्थ जब अच्छे ही नहीं तो अच्छा लगने का परिणाम कैसे होगा? ये सम्यक ज्ञान है उनको कि पर पदार्थ तो जो है सो है, वस्तु का स्वरूप तो जो है सो है। अब हमें अपना जो स्वरूप है वो ठीक करना है, समीचीन करना है, अपने ज्ञान श्रद्धान को समीचीन करना है कि वस्तु सुख दुख रूप नहीं है। वस्तु एक एक वस्तु से पूछना आज कि तू कैसी है, तू कैसी है, तो वो बोलेगी मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। अब तुम कैसे, तुम ही ये देखो। तो तुम्हारा सिद्धांत सही है कि नहीं, तुम्हारा ज्ञान सही है कि नहीं, और मुझे वस्तु की तरह देखो कि मेरे में जो गुण है मेरे में है, अच्छा आप में जो गुण है उसको आप समीचीन बनाए, हम सभी समीचीन बनाए। यदि हमारे गुण भी समीचीनता की ओर प्राप्त नहीं है दर्शन और ज्ञान के, तो उसको समीचीन बनाएं, और ऐसा सम्यक ज्ञान के बल पर हम भी यथासंभव जितना पंचेंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहकर आत्मोत्थान कर सकते हैं उतना करें, और आगे चलकर ऐसी दशा को धारण करें जैसी मुनि राजों ने धारण करी है। हो मेरी ऐसी दशा। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र।